नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मैं इस वक्त मौजूद हूं शिवाजी पार्क में, जहां एक बड़ी सभा हुई है एनडीए की। पीएम मोदी यहां पर मंच पर आए। सबसे खास था राज ठाकरे का भी इस मंच पर होना। वही राज ठाकरे जो 2019 में बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ इसी मैदान में बोल रहे थे, आज वो उनके लिए वोट मांगते नजर आए। शायद इस वक्त हमारे साथ हैं तमाम नेता और कुछ लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए, महायुति से जुड़े हुए। उनसे भी बात करेंगे। शायना जी, सबसे पहले आपसे सवाल लेते हुए, कितना बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा पीएम मोदी के रोड शो के बाद आज की जो सभा हुई? ये ट्रिपल बूस्टर डोज था और हम मानते हैं कि 2014, 19, 24 सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। और हमारे मोदी जी की लोकप्रियता आप यहाँ शिवाजी पार्क में देख रहे हैं। हर एक गट को पता है कि जो व्यक्ति प्रगति की राजनीति के बारे में बात करें, जो कर दिखाएं, 60 करोड़ लाभार्थियों को जो फायदा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है मुंबई में, मेट्रोज हो, कोस्टल रोड हो, लिस्ट अनगिनत है। और अभी यही रफ्तार में अगले 5 साल में मोदी जी काम करेंगे तो मैं यकीन से कहूंगी कि मुंबई कर बाहर आके वोट करेंगे। महायुति की सरकार बढ़ेगा इस बार, आपको लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी का मैजिक है। हाँ? ठीक है, मोदी का मैजिक चलेगा। अच्छा, आज महाविकास अघाड़ी की, इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हो रही है। उनको चाहिए, ये जमीन थी यहाँ पर करना चाहते थे शिवाजी पार्क में, लेकिन इजाजत एमएनएस को मिली जिस ग्राउंड पर आज ये सभा हुई। तो आज इंडिया गठबंधन में शुरुआत हुई सभा की, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी को वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, ये महाविनाश अघाड़ी है और ये विनाश करते ही रहेंगे। और बार बार मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करना, उनको बयानबाजी या गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, यही उनका एक लक्ष्य है। हमारे तरफ आप देखिए, 11 करोड़ सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और जिस निष्ठा के साथ कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं, इस वजह से, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया, शौचालय दिया है, 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिले हैं, 11 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख मिला है आयुष्मान भारत में। मुद्दे के ऊपर चर्चा कीजिए ना। मुद्दा तो आपके पास है नहीं, तो आप सिर्फ बयानबाजी करेंगे और वोटर 20 तारीख को आपको मुंह तो जवाब देंगे। और 4 तारीख को हम जानते हैं अब की बार शुक्रिया शायना जी। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। गुजरात समाज की बहुत अच्छी मैटर है। अभी 8 दिन पहले आया था कि ये लोग कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं कि मोदी किसी को 75 के किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देते। तो बोलते 1.5 साल ही मोदी रहेंगे, 1.5 साल ही मोदी रहेगा, बाद में अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। बाद में अमित बोला 100 साल तक मोदी रह सकता है। तो सच्ची बात क्या है? भारद्वाज मैडम प्लीज, सबको मैं कार से था और मैं मुंबई से, उत्तर मुंबई से मैं आमंत्रित था। चंपत राजे मेरे को नेता देता कार सेवा करूँ। मैं 1992 में भी ढांचा गिरा, तभी भी हम लोग थे। और अभी 22 जनवरी को हम लोग को बुलाया था और 12 दिन हवन में बैठने को मिला। लेकिन सौभाग्य है, हमारा परम सौभाग्य है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। आज भी देखिए यहाँ पर राम मंदिर की बात, 370 की बात, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कोई भी ताकत 370 वापस लेके नहीं आ सकती है। अगर मैं वहीं पर इंडिया गठबंधन के बैठक की वहाँ पे बात करूँ, केजरीवाल भी पहुंचे हैं, जिस तरह से वहां पर कह रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या की बात क्यों नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में एक बड़ा मुद्दा मराठा आंदोलन और किसानों की आत्महत्या है। आप देखें किस तरह से 1000 से ऊपर से सिर्फ मराठवाड़ा में 1088 किसानों ने वहां पर आत्महत्या की है। तो उस पर क्यों नहीं बात हो रही है मंच पर? निश्चित देखिए पूजा जी, ऐसा है कि बात अगर आप किसानों की आत्महत्या की बात करेंगे तो हमें पूरी मतलब आज से 2014 के पहले की जो कांग्रेस सरकार थी उसका आकलन करना पड़ेगा। और यदि आप 2014 से लेकर 2024 तक का हिसाब करना पड़ेगा तो इसके बीच में की जो किसान की वृद्धि हुई है, उसकी आमदनी वृद्धि हुई है। जिस प्रकार से एक ज़माने में ऐसा होता था कि संसद में इस यूरिया के संदर्भ में लोग आवाज़ उठाते, सभी सांसद इसको पूरे सांसद को चलने नहीं देते थे। आज नीम यूरिया करके उन्होंने पूरी काला बाजारी रोक दिए। वो यूरिया के माध्यम से लोगों के बीच जहर जाता था, छोटे बच्चों के बीच में उस दूध के माध्यम से। ग्राउंड पर जाइए ना तो अभी भी पानी की किल्लत, सूखा, आत्महत्या, ये मुद्दे आज भी हैं। उनमें कोई कमी नहीं आई है। अभी भी हम आत्महत्या में सबसे ऊपर हैं।
देखिए इस प्रकार से नीति जो है, योजना तो जो है उन तक कहाँ पहुँच रही है? पहुँच रही है क्योंकि इनकी नीति की योजना कही है तो इस प्रकार से वो कभी ऐसी नहीं थी कि वो किसानों को पुरस्कृत हो। आज जब हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक प्रबंधन कर रहे हैं, जहाँ पर जो सिंह साहब है उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हमारे वाटर टेबल रेज होना चाहिए। इन्होंने मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र के सातारा का परिसर देखेंगे तो इन्होंने कभी उस किसान को ये नहीं बताया कि यहाँ पर गन्ने की उपज नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से मोदी जी ने इस प्रकार से किसान योजना के माध्यम से कहा कि कौन से उपज करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए। अब आप तो पहले से ही नीतियां गड़बड़ है, उसको सुधार में समय लगेगा। स्वाभाविक है। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी। राज ठाकरे जी आज इस मंच पर आए, बहुत जोश दिखा लोगों में, और जैसा कि वो हर समय जाने जाते हैं अपनी उस भाषा के लिए, आज उन्होंने 5 से ज्यादा 6 के करीब मांगे रखी हैं। उसमें से सबसे अहम जो मैं जिससे सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से विरोधी कह रहे हैं उन अटकलों को बंद करते हुए संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ये गारंटी दीजिए। निश्चित ही देखिए, इसके पहले मेरे वक्ता मैंने यही कहा कि कोई भी ऐसा माइकलाल यहाँ पर नहीं होगा कि वो इस संविधान से छेड़छाड़ करेगा। और मोदी जी से तो आप कभी ऐसी अपेक्षा नहीं करते। यदि संविधान में छेड़छाड़ होगा तो वो जनता के हित में होगा और निश्चित वो उसको छेड़छाड़ नहीं कहा जाएगा, परंतु एक ऐसा अमेंडमेंट जो हमारे जनता के लिए उपयुक्त होगा। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की रैली में कई दिग्गज जुटे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार इसमें शामिल रहे। आपको दिखाते हैं महायुति और इंडिया गठबंधन दोनों ही सभाओं में किस तरह से नेता गरजते हुए दिखे। शिव तीर्थ की इस भूमि में यहां कभी बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर की हुंकार गूंजी थी, लेकिन आज विश्वासघाती अघाड़ी को देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख होता होगा। ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया, इन्होंने शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वालों के साथ चले गए। सत्ता के लिए ये मुंबई हमले के बाद पार्टी कर रहे लोगों के साथ चले गए। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ, 50,000 स्कूल बनाओ देश में, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप उसको जेल में डाल के स्कूल बंद करा दो। ये तो छोटी सोच है, ये तो छोटी मानसिकता है। मेरे को जेल में क्यों भेजा? मेरे को जेल में इसलिए भेजा, मैंने दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको शानदार इलाज मिलता है, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। और भाई ये बढ़ते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तलाश जारी है। इस बीच स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है, गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। और इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्वाति मालीवाल बहस करती हुई नजर आ रही है। मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर लेकर पहुंची, जहां 13 मई को कथित तौर पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी। दिल्ली पुलिस उन्हें उस ड्राइंग रूम में ले गई जहां पर उन्होंने मारपीट का जिक्र किया था। दिल्ली पुलिस ने पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया, स्वाति मालीवाल से अंदर पूरे हालात पूछे कि आखिर वो कैसे यहाँ पर आई थी, कैसे झगड़ा हुआ और फिर कैसे मारपीट हुई, उसके बाद वो कैसे यहाँ से निकली। ये पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। स्वाति मालीवाल यहाँ पर काफ़ी देर तक रहीं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने जो इस सीएम हाउस के जो सिक्योरिटी हेड हैं उनसे उन सुरक्षा गार्डों के डिटेल्स मांगे हैं जो घटना के वक्त स्वाति मालीवाल के सामने खड़े थे और घटना के वक्त जिनकी बाहर ड्यूटी थी, उन सभी के बयान दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी। इसके साथ में जो शख्स वीडियो शूट कर रहा है उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो का संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस के साथ तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एडवांस जो फॉरेंसिक इक्विपमेंट होते हैं उनको लेकर यहाँ पर आए थे और उन्होंने पूरे ड्राइंग रूम से लेकर बाहर तक पूरी मैपिंग की है, एक नक्शा बनाया है और ये नक्शा दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में लगाएगी
तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यहाँ पर आकर काफ़ी लंबी जांच की और दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर घंटों रही और पूरा जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया गया। तो दिल्ली पुलिस वो तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है जिनके जरिए उसका केस मजबूत हो, खास तौर से डिजिटल एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, जो तमाम लोग उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे उनके बयान, स्वाति मालीवाल का जो बयान है वो CRPC 164 में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है। तो तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं जिससे कि ये केस मजबूत हो। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और स्वाति मालीवाल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर पहुंची थी जिससे कि पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट हो पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और तमिलनाडु में बाढ़ का कहर दिखाएंगे आपको पूरी खबर और तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के तेनकासी में ओल्ड कोटालम झरने में अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान तमाम पर्यटक यहां पर मौजूद थे। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है जिसमें पर्यटक अचानक आई बाढ़ से बचते नजर आ रहे हैं। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से झरने के पास लोगों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। झरने के आसपास सुरक्षा के लिए बचाव टीम मौजूद है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो झरने के पास न जाएं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में 20 मई तक भारी बारिश की संभावना जताई है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के शिवाजी पार्क से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।